हेलो दोस्तों, ये है माधव और मैं हूँ माधव का फादर। और आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं बताऊँगा भगवान की कहानियाँ, ऐसी कहानियाँ जो शायद आपको नहीं सुनाई गई हैं। और आज मैं कहानियाँ माधव को भी सुनाऊँगा और इन कहानियों के माध्यम से आप भी उस कहानी को सुनें। अगर आपको कहानी वो अच्छी लगे तो आप मुझे ज़रूर बताएं और कमेंट में अपना लाइक या शेयर ज़रूर करें। और जो भी आपको सुझाव हो या नई प्रकार की कहानी या जानकारी आपको चाहिए हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज हम कहानी सुनाएंगे भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी के बारे में। तो सभी लोग ये जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी बहुत अच्छे दोस्त थे, बचपन के बहुत अच्छे मित्र थे और उनकी बहुत सारी कहानी लोगों ने सुनी होंगी। लेकिन जो आज कहानी मैं आपको सुनाऊंगा शायद ही वो कुछ लोगों ने सुनी हो। अगर आपने सुनी हो तो आप हमें जरूर बताना कमेंट में। तो ये बात ऐसी है कि एक बार जो है भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी संदीपनी ऋषि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। तो वहाँ पे उनकी दोस्ती हो गई थी भगवान श्री कृष्ण से सुदामा जी की। और वो इतने अच्छे मित्र हो गए थे कि साथ साथ ही खाते, साथ सोते और साथ ही अपने विचार व्यक्त करते थे, बातें करते रहते थे। तो गहरी दोस्ती के साथ होने की वजह से सुदामा जी हमेशा श्री कृष्ण भगवान जी के साथ ही रहते थे संदीपनी ऋषि के आश्रम में। तो एक बार की बात है, तो सुदामा जी के मन में एक विचार आया। तो वो विचार था कि उन्होंने कहा कि हम माया को देखना चाहते हैं, माया का दर्शन करना चाहते हैं। तो माया को उनका दर्शन करने की इच्छा उन्होंने श्री कृष्ण भगवान जी से कही। तो श्री कृष्ण भगवान जी ने बात को टालते हुए ये कहा कि अगली बार बताऊंगा तुमको कि तो माया क्या होती फिर है। ऐसे ही एक दो दिन बीत गए और सुदामा जी ने फिर से जो है श्री कृष्ण भगवान से माया से मिलने की इच्छा जाहिर की। तो श्री कृष्ण भगवान जी ने फिर बात को टालते हुए कहा कि चलो फिर कभी बताएंगे, चलो हम आज नदी में स्नान करने चलते हैं, गोमती नदी में। तो गोमती नदी में स्नान करने के लिए दोनों लोग चले गए। तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण गोमती नदी में घुसते हैं और वहां घुस के उन्होंने दो डुबकी लगाई और वो बाहर आके बैठ गए। दो डुबकी लगा के स्नान करके बाहर आ गई। साथ ही में जब स्नान करने के लिए हमारे सुदामा जी गए थे तो उन्होंने उस समय एक डुबकी ही लगाई थी। तब तक जो है श्री कृष्ण भगवान बाहर आ गए, अपने उन्होंने पीताम्बर धारण कर लिए, वस्त्र और जो है पहन लिए। तो भगवान सुदामा जी ने भी सोचा कि हम भी दो डुबकी लगा के तुरंत ही बाहर निकल आते हैं। तो जैसे ही सुदामा जी ने दूसरी डुबकी लगाई तो भगवान श्री कृष्ण सोचा ये बहुत अच्छा समय है भगवान मतलब सुदामा जी को माया दिखाने का। तो माया क्या होता है, माया से मिलवाने का। तो डुबकी जैसे ही लगाई थी तो सुदामा जी ने डुबकी लगा के जैसे ही बाहर आए तो उन्होंने देखा कि जो नदी थी उसमें बाढ़ आ रही थी, वो बहते बहते कहीं जा रहे थे। नदी में बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई थी और बाढ़ की वजह से सुदामा जी बहने लगे। बहते बहते वो बहुत दूर नदी के एक दूसरे किनारे पे जाके वो रुक गए। तो उस किनारे पे जैसे ही पहुंच के उन्होंने अपने आप को संभाला तो वहां आसपास जंगल था, जंगल में अंदर चलने लगे। तो एक हथनी हाथ में अपने सूंड में माला लिए दौड़ी चली आ रही थी सुदामा जी की तरफ। तो सुदामा जी देख के वो आश्चर्य में रह गए कि ये क्या हो रहा है। लेकिन तब तक हथनी ने तो वो माला जो है सुदामा जी के गले में डाल दी। तो हथनी के पीछे पीछे कुछ गांव वाले नगर निवासी ढोल नगाड़े बजाते हुए चले आ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आगे सुदामा जी से मिले और सुदामा जी से कहा हम माया नगरी के वासी हैं और हमारे यहाँ ऐसा नियम है कि ये हथनी जिस किसी भी मतलब हमारा राजा जब मर जाता है तो इस हथनी को हम माला लेके बाहर बेचते हैं। तो ये हथनी जिसके ऊपर माला डाल देती है तो उसको हम अपना राजा मान लेते हैं। तो इस अनुसार जो है वो माला आप हमारे राजा बन गए हैं और क्योंकि हथनी ने आपको माला पहनाई है, आओ चले हम आपको अपना राज जो है राज का राजा बनाते हैं। तो सुदामा जी को समझ नहीं पाए और लोग उनको पकड़ के अपने राज सिंहासन में लाके बिठा दिया। उसके बाद क्या हुआ कि
उनकी कुछ समय बाद एक बहुत ही सुंदर स्त्री से, जो कि राम महारानी थी, उससे शादी हुई। शादी के बाद 2 बच्चे हुए, बहुत ही सुंदर। तो दोनों बच्चों को जो है लालन पालन पे काफ़ी समय निकल गया, और एक समय जो है रानी बीमार हो गई। बीमार, कुछ ऐसी बीमार हुई कि उनको कई वैद्यों से उनका इलाज करवाया गया, और जो है फिर भी इलाज से उनको जो है कोई लाभ नहीं हुआ, और उसी में उनकी मौत हो गई। तो मौत होने के बाद ये जो घटना है, जो सुदामा जी की असली शादी है उसके पहले की घटना है। तो जब मौत हो गई तो वो सुदामा जी बहुत रो रहे थे, विचलित हो गए थे कि हमारी पत्नी मर गई, अब मैं क्या करूँगा, कहाँ कहाँ जाऊँगा, ये ऐसा विलाप कर रहे थे। तभी जो है कुछ प्रजाजन आए, आप रोइए मत, ऐसा को आप घबराइए मत, हम अब दूसरा प्रबंध करेंगे। हमारी माया नगरी में एक नया नियम है कि अगर राजा मर जाता है तो उसके साथ रानी का अंतिम संस्कार करते हैं, और अगर रानी मरती है तो उसके साथ राजा को जो है चिता में बिठा के उसको भी जला देते हैं। तो अब ये बात सुन के सुदामा जी की जो है दुख खत्म हो गया, वो तो घबरा गए कि अरे, वो उन्हें पत्नी का दुख नहीं रहा, अब उन्हें अपनी मृत्यु का दुख सताने लगा कि अब मैं मर जाऊंगा। बोले नहीं नहीं, ये हमारे उसका नियम है, आपको अब चिता पर बैठना पड़ेगा। बोले नहीं नहीं, वो तो माया नगरी के वासियों के लिए है, मैं माया नगरी का वासी नहीं हूँ, मैं इसमें जो है चिता पे नहीं बैठूंगा। बोले नहीं, आपने राजा बने हो, अब आपको राजधर्म निभाना पड़ेगा। अब इतना कह के जो प्रजा जो है उनको अपने साथ ले आई, मतलब शमशान घाट के किनारे। शमशान घाट वही नदी के किनारे था। तो नदी के किनारे अब ये नियम था कि सबसे पहले जो है हम जो चिता जिसको बिठाएंगे तो उसको पहले अंतिम स्नान कराएंगे। तो सुदामा जी को जो है अंतिम स्नान कराने के लिए उनको सादा वस्त्र पहना के उनको जो है नदी में एक बार जैसे ही स्नान कराया गया, जैसे डुबकी लगाई, तो डुबकी लगा के जैसे ही वो बाहर आए तो वो माया फिर खत्म हो गई। अब उन्होंने अपने आसपास देखा कि कोई भी सैनिक नहीं है जो उनको पकड़े हुए थे। अब तो वहाँ कोई नहीं, केवल श्री कृष्ण भगवान खड़े हैं। तो श्री कृष्ण भगवान को देख के उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। तो अब वो अपने आंसू से पहुंच के बाहर आए और भगवान से पूछने लगे, आप ये बताइए कि सत्य ये है कि आप हमारे पास में हैं, या सत्य वो है कि जो है कि हम किसी संकट में थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि जो कुछ भी है वो सिर्फ मैं हूँ, और मेरे अलावा मेरी माया है। जिसने मुझे पा लिया तो उसे मैं मिलता हूँ, जिसने मेरी माया को पाया है उसे मेरी माया मिलती है। तो ये आपके ऊपर निर्भर है, आप किसे पाना चाहते हैं। अगर आप मुझे पाना चाहते हैं तो आपके लिए सत्य मैं हूँ, अगर आप माया पाना चाहते हैं तो आपके लिए सत्य माया है। तो सुदामा जी जो है श्री भगवान के हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले प्रभु मुझ पर कृपा करो, मैं सिर्फ आपको ही पाना चाहता हूँ। तो फिर श्री कृष्ण भगवान ने सुदामा जी को गले लगाया, बोले अब आपका इच्छा पूरी हो गई। तो उन्होंने कहा कौन सी इच्छा। बोले आप ही तो कह रहे थे कि मैं माया से मिलना चाहता था, तो मैंने ही तो माया से आपको मिलवाया था। तो फिर सुदामा जी ये सोच के अपनी बुद्धि पे थोड़ा हंसने लगे, बोले देखो कैसी लीला रची है। तो इस प्रकार से ये कहानी थी। अगर आपकी कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक और कमेंट जरूर करें। ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़ें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।